वर्षगांठ प्रतिष्ठा द्वादशी 11 जनवरी को। अयोध्या 25 नवंबर। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक आज मणिराम दास छावनी में हुई। इसमें मात्र 4 ट्रस्टी उपस्थित नहीं हो पाए, बाकी सभी शामिल हुए। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के सिलसिले में यह तय हुआ है कि इसे प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से जाना जाएगा और पहली वर्षगांठ द्वादशी 11 जनवरी को है। भारत सरकार में विशेष सचिव IAS प्रकाश लोखंडे ऑनलाइन सम्मिलित हुए। अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास महाराज की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद में ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने पत्रकारों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने रामानंदी परंपरा के श्रेष्ठतम संत नृत्य गोपाल दास जी के स्वास्थ्य के विषय में सोच समझ कर लिखने व बोलने की सलाह दी। यह भी बताया कि भक्तों द्वारा समर्पित 940 किलो चांदी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया को मेल्ट करने के लिए सौंपी गई, जिसकी गुणवत्ता उच्चतम क्वालिटी की थी। 71 नमूनों में से 64 की गुणवत्ता 90 से 98% पाई गई। सैंपल लिए गए तो 71 में से 64 सैंपल की चांदी 90% से 98% तक पाई गई है। ये बहुत अच्छा रेशियो है। हम हिंदू समाज को इस कार्य के लिए हृदय से नतमस्तक होकर अपना आभार प्रकट करते हैं कि भगवान के चरणों में उत्तम क्वालिटी की चांदी समाज ने समर्पित की है। PFC तक यानी यात्री सुविधा केंद्र तक अत्यधिक गर्मी और वर्षा से बचाव के लिए टेम्परेरी किराए पर जर्मन हैंगर लगवाए थे। अप्रैल में लगवाए थे, सितंबर के आखिर तक लगे रहे। अब वो हटाए गए और अब वहां स्थायी शेड बना दिए जाएं, कैनोपी लगा दी जाए। इस पर अंतिम निर्णय हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की निर्माण निगम और लार्सन टुब्रो दोनों के क्षेत्र बांट दिए जाएंगे। लगभग ये 9 मीटर चौड़े होंगे और ये मान लिया जाए 600 मीटर से भी अधिक लंबे होंगे। ऐसा ही है ना, 600 मीटर से अधिक लंबाई कवर करेंगे ताकि जनता को गर्मी और बरसात से राहत मिल सके। और मैं कहूँगा वर्षा काल शीत में भी होता है, अत्यधिक शीत में ओस गिरती है, उससे भी जनता की यात्रियों की रक्षा होगी। का स्थान एकदम प्रवेश करते ही है और नंगे पैर मंदिर तक जाना पड़ता है और मंदिर दर्शन के बाद नंगे पैर वापस जूता लेने के लिए आना पड़ता है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 किलोमीटर लंबा नंगे पैर चलना पड़ता है। ये कष्टप्रद है। भविष्य में जब सारे मंदिर बन जाएंगे तो वहां जूता पहनकर जा सकेंगे। कुबेर टीला, सप्त मंडप, इसलिए परकोटे से सटा हुआ, परंतु परकोटे के बाहर आप में से शायद किसी की जानकारी नहीं होगी, आज वहां पर पुलिस पोस्ट है, पुलिस की एक बिल्डिंग बनी है। वहां पर एक जूता घर परमानेंट बनाएंगे। पूर्वी और दक्षिणी कोना है मंदिर का, परकोटे के बाहर, परकोटे से बहुत निकट दक्षिणी पूर्वी कोना, वहां पर जूता घर बनाएंगे जहां 6000 लोग एट ए टाइम जूते रख सके। 14-15 घंटे दर्शन होते हैं। सामान्यतः 1 घंटे में यात्री बाहर आ जाता है।
तो एक एक झोले में 10 बार उपयोग हो पाएगा, 15 बार उपयोग हो पाएगा। ये पहला चरण है, आवश्यकता के अनुसार वृद्धि करेंगे। इससे यात्री परकोटे के अंदर बिना जूते जाएगा, दर्शन करके आते ही जूता पहनकर शेष परिसर में जूते के साथ जूता पहनकर घूम सकेगा, किसी भी मौसम में उसे कष्ट नहीं होगा। तो दर्शनार्थियों के कष्टों को दूर करने के लिए परकोटे से सटा हुआ, परकोटे के बाहर एक जूते घर की रचना की जाएगी।